बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं और हमारा ये जनरल नॉलेज का कोर्स है। जनरल नॉलेज का ये कोर्स मुख्तलिफ एग्ज़ाम CSS PMS और मुख्तलिफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी भी जितने कम्पिटिटिव गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंट्री जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कंबोडिया। CAMBODIA। ये एशिया का ही एक कंट्री है, साउथ ईस्ट में है। और इसकी जो फ्लैग है, इसके अंदर जो सिंबल है, ये इसकी एक बादशाह की रेजिडेंस, साथ में इसका एक टेंपल और इसको एक जो इबादत की सिंबल भी समझा जाता है। और ये यूनेस्को की एक जो पॉपुलर साइट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें एक पॉपुलर है जो कंबोडिया में वाक़ है। और शुरू में ये जो बनाई गई थी ये बादशाह की रिहाइश, साथ में उसकी एक सिंबल ऑफ वर्शिप के लिए भी तस्वुर किया जाता था। एक बहुत यादगार और पुरानी इमारतों में से ये एक है और दुनिया का ये एक वाहिद मुल्क है जिसका फ्लैग के अंदर किसी बिल्डिंग का वजूद होना या एज ए सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया है। अगर हम इसके मैप की बात करते हैं या कंबोडिया के अपने मैप की बात करते हैं तो जो इसके मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, अब हम यहाँ पे नाम का जिक्र करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्टली देख सकते हैं कि इसके जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पे मैंशनड हैं। और ये एक छोटा सा मुल्क है लेकिन आबादी के लिहाज से तकरीबन 16-17 नंबर पे आता है दुनिया में। और कंबोडिया इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया बॉर्डर्ड बाय थाईलैंड, यानी कि इसके जो नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं वो याद रखने वाले हैं। थाईलैंड टू द वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसके मगरब और शुमाल मगरब में आता है कौन सा कंट्री? थाईलैंड। लाओस जो है ये इसके शुमाल में आता है और वियतनाम जो है इसके मशरक़ और साउथ ईस्ट में आता है, यानी कि जनूब मगरब में, जनूब मशरक़ में और मशरक़ में आता है। यानी कि वियतनाम मशरक़ और जनूब मशरक़ी इलाका पर वाक़ है, उसके दरमियान में आता है। एंड द गल्फ़ ऑफ थाईलैंड टू दी साउथ, और इसके जनूब में गल्फ़ ऑफ थाईलैंड है। और इसके जनरल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो अगर इसका मैप हम देखें तो ये एक चलती हुई ऊँटनी नुमा इसका मैप बनता है। और इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुमाल में थाईलैंड है, मशरक़ में वियतनाम है और इसके कैपिटल का नाम फनम पेन है। और इसके साउथ में यहाँ पे देख सकते हैं, साउथ और मगरब में गल्फ़ ऑफ थाईलैंड है। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसकी तकरीबन 1 करोड़ 60-70 लाख के करीब आबादी है। कंबोडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 16 मिलियन पीपल विद द मेजॉरिटी लिविंग इन द रूरल एरिया। तो ये डेवलपिंग कंट्री है, एक ओल्ड कंट्री है जिसकी आबादी ज़्यादातर देहात पर मुश्तमिल है। लैंग्वेज की बात करते हैं तो खमर जो है ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि 95% लोग जो है इसको बोलते हैं। इसके अलावा चूँकि ये फ़्रांस के ज़ेर असर रहा तो इसमें और इंग्लैंड के ज़ेर असर भी इसका कुछ है, यानी कि इंग्लिश भी यहाँ पे बोली जाती है और यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादातर जो है वो दूसरे नंबर पे बोली जाती है। अदरवाइज़ खमर जो है, जो 95% लोग इसकी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो ऑफिस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। अगर हम बात करें मज़हब की तो बुद्धिज़्म, जिसको हम थिरावाडा, बुद्धिज़्म इज़ द डोमिनेंट रिलीजन इन कंबोडिया फॉलोड बाय द स्मॉल मुस्लिम एंड क्रिश्चियन पॉपुलेशन। इसके बाद इसके क्रिश्चियन और मुसलमान आबादी भी है, ये तकरीबन 2% है और ये तकरीबन 0.6% के करीब करीब आबादी। करेंसी की बात करें, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ कंबोडिया इज़ द कंबोडियन रियल, जिसको कि HR से भी कहते हैं, बट द US डॉलर इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। US डॉलर को भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो द कैपिटल सिटी ऑफ द कंबोडिया इज़ फनम पेन, यानी कि जो इसका कंबोडिया का कैपिटल है वो फनम पेन है। लोकेटेड कहाँ पे है? ये साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये वाक़ है। अगर हम इसकी पिक्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके कैपिटल की कुछ तस्वीर हैं। कैपिटल इसका जो है वो काफ़ी एक पॉपुलेटेड और काफ़ी पॉपुलस कंट्री एरिया है जहाँ पे काफ़ी इसकी मतलब आबादी है, लेकिन काफ़ी एडवांस कंट्री भी है। तो यहाँ पे अगर हम इसके लैंडमार्क्स की बात करते हैं तो कंबोडिया इज़ द होम टू मैनी एंशिएंट टेम्पल्स एंड लैंडमार्क्स इंक्लूडिंग अंकोर वाट। ये जो इसका जो एक बिल्डिंग है जिसकी इसके फ्लैग पे भी है अंकोर
वाट इसको हम पढ़ेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं इसको विज़िट करने के लिए भी आते हैं। लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट के तौर पे भी इसको दुनिया में पहचाना जाता है। और ये इसकी तस्वीर है जिसको आप देख सकते हैं। अंदर की तस्वीरें इसलिए इसमें ऐड नहीं की कि वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। खानों की बात करें तो कंबोडियन कुसाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग कंट्रीज सच एज थाईलैंड एंड वियतनाम विद पॉपुलर डिशेस। इसकी जो डिशेस हैं इसमें एमोक, ए टाइप ऑफ करी यानी कि जो सालन बनता है वो एमोक के नाम से पहचाना जाता है। लोक लाग स्टर फ्राइड बीफ है, और इसके अलावा फ़िश अमोक जिसमें चावल के ऊपर फ़िश इस्तेमाल करके ये ज़्यादातर खाते हैं। और ये कोकोनट के ऑयल में जब फ़िश को फ्राई करते हैं तो ये इसकी एक अच्छी और डिलीशियस डाइट है, खुराक है जो काफ़ी पॉपुलर है। क्लाइमेट की बात करते हैं, कंबोडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि जहाँ पे बारिश होती है और गर्मी का मौसम होता है। रेनी सीज़न होता है और मई से अक्टूबर तक ये सीज़न होता है। और जो यानी कि रेनी सीज़न जो है वो मई से लेके अक्टूबर तक है, और जो इसका खुश्क मौसम है वो नवंबर से लेके अप्रैल तक चलता है। इकोनॉमी की बात करें तो कंबोडियाज इकोनॉमी इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत के पेशा से लोग मुंसलिक हैं, विद राइस बीइंग द मेन क्रॉप। मेन जो फसल है इसकी वो चावल है। द कंट्री हैज़ आल्सो सीन ग्रोथ इन द गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड कंस्ट्रक्शन। जो इसके मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे ये अर्न करता है वो इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज़म में लोग आते हैं, और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के साथ लोग मुंसलिक हैं। हिस्ट्री की बात करें, कंबोडिया हैज़ अ रिच कम्प्लेक्स हिस्ट्री इंक्लूडिंग द खैमर एम्पायर जो इससे पहले मौजूद थी उसको खैमर एम्पायर कहते हैं। उसके बाद फ्रेंच कॉलोनियलिज्म आती है जो फ्रांस ने इस पर कब्जा किया था, एंड द डिवास्टेटिंग रेन ऑफ द खैमर रफ इन द 1970s में आता है जो कि 1982 में जाके ख़त्म होती है। तो ये थी शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस कंबोडिया के बारे में जो आपको आइडिया होना चाहिए।